वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अली खिज़र साहब से। अली खिज़र साहब, तो बताइएगा कि अब जैसे आपने कहा कि ये एक हम कह सकते हैं अनयूजुअल बात है कि इस तरह वो दो रिपोर्ट्स रिलीज़ करें और दोनों रिपोर्ट्स में फ़िगर मुख्तलिफ हों, तो सर अब ये हम क्या कहें कि इससे कोई कन्फ्यूजन फैलेगी या ये एक ऐसी बहस है जो सिर्फ आप जैसे लोग और जिसको हम कहते हैं ना कि जो इकोनॉमी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ये वही लोग इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे? देखिए, ये 4 दिन एक सुर्खी रहेगी और ख़त्म हो जाएगी और ये बात कई जगह कोट होती रहेगी जी कि वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी के नंबर ये हैं, वो हैं। देखिए, कहने का मकसद है जो बात आम आदमी को, हर आदमी को समझ आती है कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ी है। इस मुल्क के अंदर जो खाना-पीना है, वो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी है, मिनिमम वेज नहीं बढ़ी उस तरह से। और बहुत सारी जगहों पे मिनिमम वेज पे भी नहीं की जाती है। ठीक है जी, नंबर 1 मिनिमम वेज में जितनी बढ़ी है और जो इन्फ्लेशन बास्केट का नंबर बढ़ा है, वो ज़्यादा बढ़ा है, तो नेचुरली पॉवर्टी बढ़ी है। एक और हर एक का लाइफ़स्टाइल एडजस्ट हुआ है और अब लोग एक नीचे के लाइफ़स्टाइल पे लोग ग्रोथ पे रह रहे हैं और एक चीज़ों को मतलब मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं और उन्हें कोई ऐसे कारोबार के और जो नौकरी के मौके नहीं आ रहे हैं कि जिससे वो ऊपर को उठ सकें, क्योंकि इकोनॉमी में वो वाइब्रेंसी नहीं है, इकोनॉमी में वो जान नहीं है। तो नेचुरली ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मॉडल है, जिसको हमने हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज को टाइट रखा हुआ है, सारे चीज सिस्टम से इसने सख्त किया हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर उसमें कैसे ग्रोथ देगा जी? और उसको आप करने के क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज तो इस तरह रहेगी। इसमें तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुनियाद फर्क नजर नहीं आ रहा। पॉवर्टी को गिराने के लिए आपको आगे जो है ग्रोथ देनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में तो ये थोड़ी बात ही रहेगी, बट मेन नैरेटिव तो यही रहेगा जी कि ग्रोथ मिसिंग है, आपके मॉडल में ग्रोथ नहीं है और उसके बगैर आप लोगों ठीक। को गुर्बत से नहीं निकाल सकते। अली खिज़र साहब, ये बताइएगा, ऑब्वियसली यहाँ दो व्यूज़ भी होते हैं। जैसे हुकूमत की तरफ से हमेशा ये बात सुनने को मिलती है कि स्टेबलाइज कर लिया है, इकॉनमी में, मईशत में इस्तेहकाम आ गया है। जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ग्रोथ की ज़रूरत है। पर सर, ये भी यहाँ सवाल पूछना ज़रूरी है कि आपके ख़्याल में ये यूं ही आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस वक्त मईशत चल रही है, इस तरह ही चली जाएगी, इसी तरह चलती रहेगी, या इसमें भी हम कोई तब्दीली देखेंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए? देखिए, अभी मुझे तो अगले 1-2 साल तो ऐसे ही चलते नज़र आ रहे हैं और जब तक ऐसे चलाएँगे तो उसमें ना ज़्यादा नीचे जाएगी, ना ऊपर जाएगी। जब हम इसको ऊपर लेके जाने के जाएँगे तो फिर नीचे जाने के चांस होंगे। तो अभी मुझे कोई ऐसी जल्दी ना नज़र नहीं आ रही इस साल में कि अगले को 8, 10, 12 महीने में कि हुकूमत इसको इसको लेके जाए। मेरे ख्याल में जो 2028 का साल होगा, 27-28 का जो माशी साल होगा, उसके अंदर जो है ये थोड़ी इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएँगे और थोड़ी-सी स्टेबिलिटी होगी, थोड़े आपके रिज़र्व बढ़ेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये जो है ना वो इंटरेस्ट रेट भी नीचे लाएँगे, थोड़ा फिस्कल स्टिमुलस भी देंगे, तो वहाँ से आपको शायद थोड़ी ग्रोथ नज़र आए। मुझे अपनी अगले 1 डेढ़ साल ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। जो मुश्किल का वक़्त है लोगों का, ये मुश्किल का ही रहेगा। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। कुछ एक छोटा-सा तबका है जिसमें कुछ आपको जान नज़र आई है, कुछ स्टॉक मार्केट में पैसे बन गए, कुछ बैंकों के पैसे बन गए, कुछ इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जिनमें लोगों के पैसे बने हैं या जो आईटी से मुंसलिक हैं उनके कुछ बने हैं। वो कुछ खर्चे करते हैं जी, गाड़ियाँ बड़ी ले लेते हैं, बट आम आदमी की ज़िंदगी की वो चीज़ों पे उतना फ़र्क नहीं आ रहा। फ्रिज, एसी उस तरह अब नहीं बिक रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो कम हो गई हैं, तो वो अभी स्लो डाउन रहेंगी अगला 1 डेढ़ साल, तो ये मुश्किल कंटिन्यू रहेगी ये एंड यू जो। बेसिकली, हाँ। आप जो साल का जिक्र कर रहे हैं वो आप इलेक्शंस की वजह से कह रहे हैं? जी, एक तो इलेक्शन भी नेचुरली वो आता है, पर 3-4 साल जब आप इतनी एक इस तरह के निकालते हैं तो फिर आपको एक बाउंस बैक का टाइम मिल जाता है ना, हमेशा से साइकिल में आपको मिल जाता है, तो वो भी मिल जाएगा और ज़ाहिर है इलेक्शन का टाइम भी होगा, तो आपको पता ही है पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या होती है इलेक्शन के टाइम पे स्पेंडिंग की जाए। और अगर हुकूमत को अगली बिल्कुल ठीक। हुकूमत नहीं नज़र आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा कर देगी, ये तो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, आप तो बहुत तजुर्बा रखती हैं इन चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गिरफ्तारी ही हुई एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट की, हादी चट्टा।